मेरे घर वाले तो मान गए पूजा के लिए, तो पंडित जी ने बोला ये 11 दिन की पूजा होती है ओवरऑल, पर ये 4 दिन में भी खत्म हो सकती है, 5 दिन में भी खत्म हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि 11 दिन बाद भी शायद, अगर ये साया बहुत स्ट्रांग हुआ तो ना ही उसको छोड़े, बट अगर तब नहीं हुआ तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता, ठीक है। तो मेरे घर वालों ने बोला हाँ ठीक है पूजा चालू तो करनी पड़ेगी, पर उस पूजा में भी ना बहुत सारी चीज़ों का शर्त था, जैसे कि कोई भी घर के बाहर नहीं जा सकता और बाहर का इंसान अंदर नहीं आ सकता 11 दिन के लिए, ठीक है। और उसमें बहुत सारी वो सामग्री वामग्री थी, और ये जो टीवी में दिखाते हैं ना पूजा भूतों वाली, वैसे नहीं होती भाई पूजा, बहुत एक पूजा जैसे पूजा होती है, हाँ, जिसमें बहुत सारे मंत्र या बहुत सारी चीजें अलग होती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मेरे घर वालों ने तैयारी करना चालू किया, जिसमें पंडित जी ने बोला था हम सोमवार से चालू करेंगे पूजा, क्योंकि सोमवार शुभ होता है और ये सब होता है दिन, तो हम सोमवार से चालू करेंगे। और उस दिन जिस दिन वो आए थे इट वॉज फ्राइडे आई गेस, हाँ। तो 2 दिन बाद, तो 2 दिन में मेरे घर वालों ने तैयारी चालू की, उतने में मैं तो भाई बीमार अधमरी सी पड़ी हुई हूँ, मेरा कोई ठिकाना ही नहीं है। तो ये सारी चीजें चालू हुई, फिर उसके बाद जब 2 दिन हो गया, फिर वो पंडित जी आए, उनके साथ भाई 11 पंडित आए। तो इस 11 पंडित का लॉजिक ये था कि 11 दिन की पूजा, 11 पंडित अलग अलग, तो एक दिन एक पंडित का, बैठते सारे साथ में ही थे पर एक एक दिन के हिसाब से होता था, ठीक है। फिर उन लोगों ने पूजा चालू की भाई, उस पूजा के पूरे प्रोसेस में मेरी बॉडी में मतलब दाने निकल रहे हैं, चीजें रह रही है, दाग छूट रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हो रही है, वो इतना स्ट्रांग हो रहा है, इतना सारी चीजें, मतलब मुझे ऐसा हो रहा था एक बार के लिए मेरे प्राण निकल ही जाएंगे। तो वो 11 दिन की पूजा में बहुत अलग अलग चीजें हुई, जो मैं आपको फिर नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी, एंड दैट विल बी द लास्ट एपिसोड गाइस।